टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विनय। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th के चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट, लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। इन लास्ट वीडियो हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाला पार्ट। इन दिस वीडियो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन क्या होता है, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग, ब्रीथिंग से किस प्रकार से अलग है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इन लास्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सो होल रेस्पिरेशन वाला पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। सो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी का रिलीज होना। सो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन वाले पार्ट में क्या है कि हमने कोई भी फूड खाया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको जगह जगह पर पहुंचा दिया। तो रेस्पिरेशन क्या है कि उस खाने से, जो हमने खाना खाया है, जो फूड खाया है, उस फूड से एनर्जी का निकालना या एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या उस फूड से एनर्जी रिलीज होना, तो उसे ही कहते हैं रेस्पिरेशन। सो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बेसिकली कहाँ होता है, हमारी सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर कहाँ पर, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द cells of the body, and where in the cells of the body, in the mitochondria. You know what do you mean by you know what is mitochondria? Powerhouse of the cell, mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। इन 9th क्लास हमने पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन अक्कर होती है। नेक्स्ट, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, तो एंजाइम, यू नो एंजाइम आर कैटालिसिस, जो कि एक प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और एक और की जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। सो नाउ अब नेक्स्ट थिंग इज दैट, हाँ, और एक और बात, जो प्रोडक्ट ऑफ हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन की, सबसे पहले मैं इक्वेशन बता देता हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ। रेस्पिरेशन में बेसिकली, रेस्पिरेशन में कि हमने फूड खाया और फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और वो किस, एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। सो बेसिकली क्या है, हमने जो फूड खाया उसको है एनर्जी में चेंज कर दिया। सो यू नो, देखो अब क्या हुआ, देखो हमने क्या खाया, फूड खाया, अब O2 हमारे अंदर प्रेजेंट, O2 में मिला, और ये क्या बन गए, जो हमारे बाई प्रोडक्ट है, CO2, वाटर, H2O, और प्लस में एनर्जी जो हमें प्रोवाइड होती है, क्योंकि फूड खाया उससे ही क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ये सारी प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या मिले, बाई प्रोडक्ट क्या होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के। सो बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो हमें प्रोडक्ट मिले लास्ट में। एंड हाउ इट इज एसेंशियल रेस्पिरेशन, व्हाई रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर अस, कि रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। यू नो व्हाट, की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। सो बेसिकली ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा हमें, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड एनर्जी हेल्प अस टू डू एनीथिंग, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो तो यू नो आपको पता लग गया कि व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अस, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम पढ़ेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि रेस्पिरेशन जो है वो है बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है, कि हमारी सेल्स के अंदर केमिकली जो एंजाइम्स हैं उन्होंने कुछ रिएक्शन किया फूड पे, देन उससे एनर्जी रिलीज, जैसे कि फूड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देन क्या है, CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हुई। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं बायोकेमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन। एंड जो ब्रीथिंग है वो है फिजिकली और फिजिकल, मेनली ब्रीथिंग जो है फिजिकल रेस्पिरेशन है, मतलब जो फिजिकल चेंज, मतलब तो ये फिजिकली क्या है कि ब्रीथिंग क्या है, बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर का अंदर लेना, मतलब O2 को अंदर लेना अपनी बॉडी के, एंड CO2 को बाहर निकालना। सो ये है, अब ये डिफरेंस दे रखे हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में।
टेक्स प्लेस ऑल टाइम, टेक्स प्लेस ऑल टाइम, ये क्या है, इसकी सिमिलैरिटी है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग जो है वो है हर टाइम होते रहते हैं। मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि किसी टाइम हम ब्रीथिंग ना करें और किसी टाइम हम रेस्पिरेट ना करें। सो दोनों क्या है, हर टाइम पर होती रहती है। टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस कहाँ होती है, टेक्स प्लेस इनसाइड द cells of the body। तो cells of the body means every cells of the body, so takes place in every cells। respiration is takes place in every cell, but breathing takes place only in lungs। जो breathing है वो कहाँ प्रेजेंट, क्योंकि lungs में क्या है, ऑक्सीजन को लिया एंड CO2 को बाहर निकाला फ्रॉम द बॉडी, so takes place in only lungs। then is the process of breakdown of food and release energy। फूड का ब्रेक डाउन किया, देन क्या है, उससे एनर्जी का रिलीज किया। ये तो हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेज विद इन्वायरमेंट, अब ये क्या है कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली और CO2 बाहर निकाल दी, तो ये क्या हुआ, दोनों की गैसेस का क्या हुआ, एक्सचेंज। जो हमारी सराउंडिंग हमारी इन्वायरमेंट है उससे क्या किया, गैसेस को चेंज किया। यूजेस ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीथिंग। और जो हाँ रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कौन सी यूज होती है रेस्पिरेशन में, ये तो हो गया है कि हमारी बॉडी ने स्पेशल ऑक्सीजन बनाई है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। ऐसा नहीं है, जो ब्रीथिंग से हमने जो ऑक्सीजन ली है उसी ऑक्सीजन का क्या है हमने ब्रीथिंग के रेस्पिरेशन के लिए यूज किया। टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, और ये हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करती है और इन्वायरमेंट से गैसेस को एक्सचेंज कर दिया है, तो ये O2 कहाँ से लेगी, फ्रॉम इन्वायरमेंट। बट रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग के, अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो बहुत हार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फ्रॉम इस डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इज CO2, जो लास्ट प्रोडक्ट होगा रेस्पिरेशन, CO2 एंड वाटर ऑल्सो। एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जब रेस्पिरेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। एंड वाटर जो प्रोडक्ट हमने पढ़ा था लास्ट इक्वेशन में, लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी फूड प्लस O2, तो क्या बनाया, CO2 प्लस H2O, एनर्जी भी बनाई थी। तो जो प्रोडक्ट होगा क्या बना, प्रोडक्ट CO2। एंड बट इन ब्रीथिंग CO2 रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्रोडक्ट ड्यूरिंग डेथ, जो प्रोडक्ट बनाया उसको क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर। देन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं हमारे अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ विद द हेल्प, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज बेसिकली ऑक्सीजन के साथ होगा, तो उसने बनाया CO2 H2O एंड ATP 38 ATP एनर्जी प्रोवाइड की। सो ग्लूकोज 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ मिला और ये क्या बना दिया ये। तो ये क्या होगा, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट सेकंड है द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा कि जो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अब्सेंस होगी, जो ऑक्सीजन है वो अब्सेंस होगी, बेसिकली जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। सो C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो चेंज होगा इथेनॉल में, C2C2H5OH जो है इथेनॉल में वो चेंज हो जाएगा। देन CO2 एंड 2 ATP, ये बेसिकली इसके कुछ डिफरेंस थे। तो अब ये देख लो इनके बीच में डिफरेंस, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसको अब पहले मैं बता देता हूँ ये एरोबिक के है, ये एनारोबिक के है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म में होता है, ओकर्स इन द साइटोप्लाज्म, और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, ये मैंने पढ़ाया था। रेस्पिरेशन क्या होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में, और एरोबिक रेस्पिरेशन ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोडक्ट ऑफ लॉट ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था कि इन इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन में, कि जो प्रोडक्ट बनेगा 38 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, बट जो ये है ये ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है, मतलब बहुत कम ATP। और ये क्या है,
यूज्ड व्हेन हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट राइज। और एरोबिक कब होगा? जब यूज्ड होगा जब व्हेन हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज। ये इसके बीच में कुछ डिफरेंस है। अब मैं इनको डिफाइन से एक बार फिर से बता देता हूँ कि बेसिकली एरोबिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, मान लीजिए ग्लूकोज है 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज लिख लो, सॉरी मैं सिंपल इनकी C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज है। सो ये क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म है हमारी सेल्स के अंदर, तो वैसे भी तो हमारी साइटोप्लाज्म में गए तो ये पायरुवेट में चेंज हो गए। पायरुवेट जो कि क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चेंज हो गया, फिर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया जहाँ की क्रेब साइकिल एक प्रोसेस हुई। तो क्रेब साइकिल को आप इतना वो मत लेना, डोंट वेरी अबाउट दिस नेम क्रेब साइकिल, ये हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रेब साइकिल, व्हाट डू मीन बाय क्रेब साइकिल। तो उससे क्या होगा फिर हमारा जो हमारे और प्रोडक्ट है 6 CO2 प्लस H2O एंड 38 ATP एनर्जी, वो सारी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देखो ये एक टेबल है, पाई चार्ट। ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल से जब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर गया तो क्या है, पायरुवेट में चेंज हो गया जो कि है 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मान लीजिए इस कार्बन के 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, इनको तीन पार्ट में चेंज हो गया साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या किस किस में चेंज हो गया, CO2 वाटर एंड एनर्जी में। और ये क्या, ये इन तीन ये जो इसके प्रोडक्ट बने, तो ये क्या बने, CO2 एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। देन हम पढ़ेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट के अंदर जो होता है तो वो क्या होता है, इथेनॉल बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। जो इथेनॉल होता है वो होता है 2C2H5OH, हमने देखा था 2C2H5OH, ये है इथेनॉल एंड CO2 एंड 2 ATP ऑफ एनर्जी, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी। ये कंप्लीट नहीं हुई रेस्पिरेशन। तो ये क्योंकि इथेनॉल क्या है 2 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने पढ़ा है कि 2C2H5OH, तो क्या है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स 2 है। और थर्ड क्या है, इन द केस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड। अब हाउ, ये तो समझ में आ गया कि एब्सेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, बट ये क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस केस ये हमारे मसल्स के अंदर होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं, बेसिकली रनिंग या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, रनिंग और हैवीली एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी मसल्स ने बनाई है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी सेल्स ने वो सारी यूज्ड हो जाती है। तो उसके बाद हम भागते रहते हैं तो हमें एनर्जी की नीड है। तो क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होने लगती है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जहाँ कमी होती है, और वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फिर प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हमारी जो मसल्स है, जब हम ज़्यादा भाग लेते हैं तो क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसमें हमें बहुत सारा पेन होता है हमारी मसल्स के अंदर। तो ये सारी हमारी टेबल है। इफ़ यू वांट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैंने नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के कैसे रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे हम। बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन, जो बेसिकली ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो गैसेस करते हैं वो डिफ्यूजन से होता है। अब डिफ्यूजन क्या चीज़ है, अब डिफ्यूजन पढ़ो कि डिफ्यूजन क्या है, कि जो ऑक्सीजन का जो गैस का कंसंट्रेशन है, जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया, जो गैस मूव टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इफ यू वांट कि यहाँ मान लो ज्यादा गैस है, इस एरिया में कम गैस है, तो इस गैस से इस एरिया में चली जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन जो है प्लांट्स में कहाँ कहाँ होता है, अकर इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो इन तीनों पार्ट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स। सो इन रूट्स में क्या होता है, रूट्स
अब हमारी सोइल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारी सोइल के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ की एयर प्रेजेंट रहती है। अब उसी एयर को ये एब्जॉर्ब करेगी रूट। वो कैसे करेगी? हमारी रूट के पास रूट हेयर होते हैं। जो हेयर यहाँ हेयर दिखाई दे रहे हैं, ये हेयर होते हैं हमारी रूट के पास। तो ये क्या करते हैं? डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। हाउ इट्स डन? कैसे डन होता है ये? तो देखो बेसिकली क्या होता है कि रूट्स के पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ एयर इज वेरी लो। तो बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या है? ऑक्सीजन अंदर चले जाएगी। और जो क्या अंदर CO2 एंड ऑक्सीजन बोथ है प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देगी। कहाँ से? रूट हेयर से। तो ऐसा कुछ होता है, रूट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन द बिटवीन टू द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू द रूट हेयर। तो ये पढ़ा है हमने कि रूट हेयर से वो, और ऐसे ही रूट हेयर से उसको रिमूव्ड कर देती है। देन गोइंग टू द, अब स्टेम में कैसा होता है? अब बेसिकली टू टाइप्स की स्टेम होती है। एक स्टेम होती है जो कि हर्ब्स होती है, और एक जो होती है हार्ड और वुड स्टेम होती है। सो बेसिकली जो हर्ब्स होती है उनकी ग्रीन स्टेम होती है। सो यू नो ग्रीन स्टेम्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? अब स्टोमेटा क्या होता है? ये हमारी लीफ है, मान लो ये हमारी लीफ है। सो लीफ के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा, अब इसका मैं बेसिकली डायग्राम बना देता हूँ। तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ। इन्हें हम कहते हैं गर्ड सेल, गर्ड सेल। तो ऐसा हमारा स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा के बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। एक होता है ट्रांसपिरेशन का, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, और दूसरा काम क्या होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग। दूसरा काम होता है इसका, गैसेस को एक्सचेंज करता है। सो क्या है कि जो इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करेगा, और क्या है? रेस्पिरेशन अपना कर करेगा कि CO2 को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा। दूसरा क्या है? जो वुडी प्लांट होते हैं, हार्ड और वुडी प्लांट होते हैं, उनके पास एक लेंटिकल्स होते हैं। जैसे ये यहाँ लेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना वुडी पार्ट पे, देखो ये छोटे छोटे जो लेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये देखो ये जो लेंटिकल्स प्रेजेंट है इनके पास। तो इससे ये क्या करते हैं? इससे ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सो यूज एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लाइक लीव्स। लीव्स की तरह क्या होता है? स्टेम के पास, उनके पास स्टोम, और ओनली वुडी स्टेम्स, जो वुडी स्टेम्स होता है उनके पास लेंटिकल्स होता है। ए ग्रुप ऑफ लूजली ऑर्गेनिज्म बार्क सेल्स होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। अभी हमारा गर्ड सेल देखो, ये रहा, सॉरी स्टोमेटा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये है ओपन स्टोमेटा, ये है क्लोज स्टोमेटा। सो ये है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के फंक्शन मैंने बता दिए हैं, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सो ये दो है स्टोमेटा के फंक्शन। देखो ये दे रखा। अब ये आ गया लीव्स। अब लीव्स के अंदर क्या होता है? लीव्स के पास भी ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं। ग्रीन कलर की लीव्स के पास ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा। मैं बता देता हूँ एक बार। ये हमारे पास एक लीफ है, लेट, ये हमारे पास एक लीफ है। इसके पास छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं पूरी इस पे। तो इन छेदों को कहते हैं हम, मतलब इन होल्स को हम कहते हैं, पोर्स को, स्टोमेटा। सो ये क्या करते हैं? एक्सचेंजेस करते हैं। जो रेस्पिरेशन की गैसेज है ना, उनको एक्सचेंज करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। तो अंदर का ही गैस है। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन इन लीव ओनली दिन में हो, ये रात को भी होता है रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो ये स्टोमेटा जो है ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। देन ये ऐसा ही बताया था, लीफ के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि ये हमारा स्टोमेटा ऑक्सीजन को बाहर निकाला एंड CO2 को, ऑक्सीजन को मतलब बाहर निकाला एंड CO2 को अंदर लिया। क्योंकि जो प्लांट्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ एंड CO2 इज कम फ्रॉम द लीफ, तो उसके अंदर चली जाती है। तो ये थ्री टाइप्स से जो है रेस्पिरेट करते हैं प्लांट्स। रेस्पिरेशन बाय रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन लीफ। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे होगा? तो वो हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन अमोइबा। अमोइबा, यू नो अमोइबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यू नो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अमोइबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल इसकी मैकेनिज्म है, और बहुत ही सिंपल, वेल डिफाइंड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सो जो अमोइबा है, इट डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी मेम्ब्रेन है, तो क्या करती है? डिफ्यूजन करती है। इस डिफ्यूजन से क्या है कि ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है,
और ऑक्सीजन मतलब अंदर आ जाती है एंड CO2 बाहर निकलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ CO2 अकर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, जो इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है, उससे क्या होता है, इसके एक्सचेंज होती है दोनों की। और अमोइबा लिव्स इन वाटर, वाटर में लिव होता है, तो ये क्या करता है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन, उसी से अपना वो करता है, जो इसके अंदर जो CO2 बनी उसे बाहर रिमूव कर देता है वाटर में। और जो ऑक्सीजन है, जो H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है, H2O के अंदर, उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, गेन करता है। इसी तरह प्लानेरिया और पैरामीशियम ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। देन आ गया हमारा और क्या, हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात कि डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, कि ह्यूमन बींग्स डिफ्यूजन से अपना रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, तो उन्हें ब्रीथिंग की नीड पड़ती है। तो डिफ्यूजन से क्यों नहीं, क्योंकि कि ये मल्टीसेलुलर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो डिफ्यूजन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स पे होती है। तो इस वजह से हमें ब्रीथिंग की नीड पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है एट द वंस टाइम, एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, इसलिए डिफ्यूजन इन अनसफिशिएंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। नेक्स्ट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म रेस्पिरेट थ्रू आवर स्किन। अर्थवर्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ CO2। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, तो उससे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब करेगा एंड CO2 को बाहर निकाल देगा थ्रू आवर स्किन। तो स्किन थ्रू ईयर, तो स्किन से क्या होगा, अर्थवर्म का डिफ्यूजन। देन फिश, फिश के पास गिल्स होते हैं, तो गिल्स क्या काम करते हैं, गिल्स इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये भी डिजोल्व, जो वाटर में डिजोल्व H2O में जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, उसी से अपना क्या करती है, रेस्पिरेट करती है, तो ये थ्रो गिल्स करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स किसके द्वारा रेस्पिरेट करते हैं, आप किसके द्वारा रेस्पिरेट करते हैं, वी ऑल रेस्पिरेट बाय लंग्स। हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो कौन कौन से ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होंगे। बेसिकली नोज होगा, नेसल कैविटी होगी, ट्रैकिया होगा, ब्रोंकी हो गई, लंग्स हो गया, और होगा डायफ्राम। तो ये सारे क्या है, ऑर्गन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। सो फर्स्ट ये देखो, ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो मैं इसे बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, एयर ड्रोन इनटू नोस्ट्रियल्स। हमारी नोस्ट्रियल्स के अंदर, जो कि हमारी नोज में प्रेजेंट होती है नोस्ट्रियल्स, उसके अंदर क्या है, हम सांस लेते हैं, जो एयर ड्रोन इनटू द नोस्ट्रियल्स प्रेजेंट इन द, जो नोज में प्रेजेंट है। सो क्या है, हम सांस लेते हैं, मतलब जो भी एयर को हमने इनहेल किया, और किसके द्वारा, जो हमारी नोस्ट्रियल्स है, जो हमारी नोज में प्रेजेंट है। और देन क्या है कि वो यहाँ जाएगी, देन वो जाएगी नेसल कैविटी में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देन वो जाएगी नेसल कैविटी में, जो ये कैविटी है नेसल कैविटी, यहाँ सॉरी। सो नेक्स्ट हो जाएगी नेसल कैविटी में। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि जो नेसल, हाँ, और एक वो जो नेसल पैसेज है हमारे पास, उसके पास आपको कभी कभी महसूस या आपको दिखाई भी दिया होगा, हमारी नेसल पैसेज के पास होते, नेसल कैविटी के पास some fine hairs, fine particles है, some fine hairs and mucus present in the nasal cavity। and क्या हेल्प करते हैं, हेयर हो गए एंड म्यूकस से क्या, सबसे पहले म्यूकस कहाँ से आया, तो म्यूकस जो है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, नेसल ग्लैंड्स, तो वो क्या है, म्यूकस क्रिएट करते हैं। अब इनका हेल्प क्या है कि हमने ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया, तो ऑक्सीजन के अंदर कुछ पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो उन्हें क्या है, ये छानते या फिर उन्हें साफ करते, ताकि हमारी लंग्स तक ना पहुंच पाए। तो ये सब काम होता है इनका नेसल कैविटी का। देन क्या है, फानेक्स। फानेक्स क्या है, एक थ्रोट पार्ट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप। जो हमारा माउथ है, ये रहा फानेक्स, जो हमारा माउथ है और हमारे जो हमारा माउथ और जो हमारी विंड पाइप है, ये विंड पाइप, इन दोनों के बीच में एक थ्रोट पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैकियम, सॉरी फानेक्स। नेक्स्ट क्या होता है, और ये कहाँ जाके जाता है, ये कहाँ जाता है, सीधा विंड पाइप से जुड़ता है। यहाँ से एयर आई, फिर यहाँ गई, और फिर सीधा कहाँ गई, विंड पाइप में गई। अब ट्रैकिया को बेसिकली हम क्या कहते हैं, विंड पाइप।
बेसिकली हम विंड पाइप कहते हैं। और इसके पास क्या होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब हाउ इट्स इज हेल्पफुल, अब इसके पास जो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जैसे रिंग्स है इसके ऊपर, सो ये क्या काम करती है, सो ये इसे कोलैप्स नहीं होने देती, इसे इकट्ठा नहीं होने देता। अगर ये इकट्ठा हो गए तो ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगी, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये हेल्प करती है हमारी इस चीज में। देन आगे लार्ynx, ये हमारे ऊपर होता है ट्रैके के ऊपर, जो कि वॉइस बॉक्स से बेसिकली हम कहते हैं। देन क्या है कि जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकी। दो डिवाइड में, और जो कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ। अब ये दो पाइप जो निकल गई, सॉरी, अब ये दो पाइप हैं, तो ये किससे, लंग्स के साथ है, फिर जाके लंग्स के साथ जुड़ती हैं। और जो लंग्स है, और एक वैसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो लंग्स है वो कवर्ड होता है दो थिन मेम्ब्रेन से, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरा। दो थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है। और जो हमारी चेस्ट और थोरैसिक कैविटी हमारी जहाँ पर ये सारे प्रेजेंट हैं, उसको एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट और थोरैसिक कैविटी को कौन अलग अलग करता है, मतलब कौन इनको आपस में मिलने नहीं देता, कौन इन दोनों को अलग अलग करता है, वो करता है डायफ्राम जो एब्डोमिनल एंड थोरैसिक कैविटी है उन दोनों को अलग अलग कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये सारी, अब ये है, अब जो ये ब्रोंकी है, अब ये चेंज हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर में। मान लो ये हमारी एक ब्रोंकी आई, ये हमारी एक ब्रोंकी, मैं एक साइड का बना देता हूँ। सो ये फिर बाद में क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो इन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन इनके ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। अब इसका क्या फंक्शन है एल्वेलाई का, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस टाइप से वो ऐसे डिवाइडिंग होती रहती है। तो और एक और बात की, हमारे लंग्स के ऊपर इसमें दिखा नहीं रखा, रिब होती है, ऐसे रिब केज बना होता है, जो कि बेसिकली उनसे बना होता है हड्डियों से, जो कि हमारे हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स की। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, ये होती है हमारी एल्वेलाई, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करेगा, अब ऐसे सीधी सीधी लाइन भी तो हो सकती थी, तो इसका काम है एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही एंड पॉइंट है। ऐसे देखो छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या करता है कि देखो, इफ यू नो वन थिंग, कि एक तो ऐसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे एंडिंग हो, एक उसकी एंडिंग हो ऐसे। अब आप बताओ कि सरफेस एरिया किसका इंक्रीज होगा, बी वाली का इंक्रीज होगा बेसिकली। तो अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ज्यादा होगी। सो इसी टाइप से क्या है कि ज्यादा सरफेस एरिया हो गया, जिस टाइप से विली लाइक स्ट्रक्चर था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उसी टाइप से हमारी ब्रोंकियल्स पे है एल्वेलाई लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। अगर इफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो इंक्रीज ब्लड स्ट्रीम में, जो, और ये ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टेड होती है। वैसे हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेट ऑफ ब्रीथिंग है हमारा 15, जो नॉर्मल पर्सन है 15 to 18 पर मिनट। तो ये हमारा बेसिकली तो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट क्या, हमारी नोस्ट्रल से हमने सांस लिया, देन क्या है कि वो सारे पार्ट से, फाइन पार्ट से, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनसे गया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देन वो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ब्रोंकियल्स। क्या ब्रोंकियल्स के पास एल्वेलाई प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। इस सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो मोर ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सो हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट यही खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।